ओम शांति। अब सब भाई और बहनों को आज की मुरली है 21/9/2024। मीठे बच्चे, बाप कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम्हें भी सबको बाप का यथार्थ परिचय देना है, जो है जैसा उस रूप का परिचय देना है। प्रश्न, बच्चों के किस प्रश्न को सुनकर बाप भी वंडर खाते हैं। उत्तर, बच्चे कहते, बाबा आपका परिचय देना बहुत मुश्किल है, हम आपका परिचय कैसे दें। ये प्रश्न सुनकर बाप को भी वंडर लगता है। जब तुम्हें बाप ने अपना परिचय दिया, तुम भी दूसरों को दे सकते हो। इसमें मुश्किलात की बात नहीं, ये तो बहुत सच है। हम सब आत्माएं निराकार है, तो जरूर उनका बाप भी निराकार होगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं बेहद के बाप पास बैठे हैं। ये भी जानते हैं बेहद का बाप इस रथ पर ही आते हैं। जब बाप दादा कहते हैं, ये तो जानते कि शिव बाबा है और वह इस रथ पर बैठा है, अपना परिचय दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं वह बाबा है। बाबा मत देते हैं कि रूहानी बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे, जिसको योग अग्नि कहते हैं। अभी तुम बाप को तो पहचानते हो, ऐसे कभी थोड़ी कहेंगे कि बाप का परिचय दूसरों को कैसे दूं। तुमको भी बेहद के बाप का परिचय तो जरूर दे भी सकते हो। परिचय कैसे दे, ये तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। जैसे तुमने बाप को जाना है, वैसे तुम कह सकते कि हम आत्माओं का बाप तो एक ही है, इसमें मूलने की दरकार नहीं रहती। कोई कोई कहते हैं बाबा आपका परिचय देना बड़ा मुश्किल होता है। अरे बाप का परिचय देना इसमें मुश्किलात की कोई बात ही नहीं। जानवर भी इशारे से समझ जाते मैं फलाने का बच्चा हूँ। तुम भी जानते हो कि हम आत्माओं का वो बाप है। हम आत्मा अभी शरीर में प्रवेश है। जैसे बाप ने समझाया कि आत्मा अकाल मूर्त है, ऐसे नहीं, उसका कोई रूप नहीं है। बच्चों ने पहचाना है, बिल्कुल सिंपल बात है। आत्माओं का एक ही निराकार बाप है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, बाप की संतान है। बाप से हमको वर्षा मिलता है, ये भी जानते हैं। ऐसा कोई बच्चा इस दुनिया में नहीं होगा जो बाप को और उनकी रचना को न जानता हो। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है वह सब जानते हैं। यह है आत्मा और परमात्मा का मेला, ये कल्याणकारी मेला है। बाप है कल्याणकारी, बहुत कल्याण करते हैं। बाप को पहचानने से समझते हो, बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। वह तो जो सन्यासी गुरु होते हैं, उनके शिष्यों को गुरु के वर्षे का मालूम नहीं रहता। गुरु के पास क्या मिलके थे ये कोई शिष्य मुश्किल जानते होंगे। तुम्हारी बुद्धि में तो है वह शिव बाबा है, मिल्कियत भी बाबा के पास होती है। बच्चे जानते बेहद के बाप के पास मिल्कियत है, विश्व की बादशाही स्वर्ग। ये बातें सिवाय तुम बच्चे को और कोई के बुद्धि में नहीं है। लौकिक बाप के पास क्या मिल्कियत है वो उनके बच्चे ही जानते हैं। अभी तुम कहेंगे हम जितने जी पारलौकिक बाप के बने हैं उनसे क्या मिलता है। वह भी जानते हैं हम पहले शूद्र कुल में थे, अभी ब्राह्मण कुल में आ गए, उनसे क्या मिलता वह भी जानते हैं हम। ये नॉलेज है कि बाबा इस ब्रह्मा तन में आते हैं। इनको प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। वह शिव तो है सब आत्माओं का फादर। इनको प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं। जो ब्रह्मा है ग्रैंड फादर यानी आदि पिता, इसको एडम यू भी कहते हैं। अब उनके हम बच्चे बने हैं। शिव बाबा के लिए कहते हैं हजीरा हजूरे, जानी जानार है। ये ये भी आप तुम समझते हो कि वह कैसे रचना के आदि मध्य अंक की नॉलेज देते हैं। वह सब आत्माओं का बाप है। उनको नाम रूप से न्यारा करना तो झूठ है। उनका नाम रूप भी याद है, रात्रि भी मनाते हैं। जयंती तो मनुष्य की होती है। शिव बाबा को रात्रि कहेंगे। बच्चे समझते रात्रि किसको कहा जाता। रात में घोर अंधेरा हो जाता है, अज्ञान अंधेरा है ना। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। अभी भी गाते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। सूर्य कौन है, कब प्रकट हुआ, कुछ नहीं समझते।
बाप समझाते ज्ञान सूर्य को ज्ञान सागर भी कहा जाता है। बेहद का बाप ज्ञान सागर है। सन्यासी गुरु गोसाई आदि अपने को शास्त्रों की ऑथोरिटी समझते हैं। वह सब है भक्ति। बहुत वेद शास्त्र पढ़कर विद्वान होते हैं तो बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। इनको कहा जाता आत्मा और परमात्मा का मेला। तुम समझते बाप इस रथ में आए हुए हैं। इस मिलकियत को भी मेला मेला कहते हैं। जब हम घर जाते हैं तो वह भी मेला है। यहाँ बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। वह फादर भी है, टीचर भी है। पैके पॉइंट अचरीति धारण करो, भूलो मत। अब बाप तो है निराकार। उनको अपना शरीर नहीं तो जरूर लेना पड़े तो खुद कहते मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ, नहीं तो बोलू कैसे। शरीर बिगड़ तो बोलना होता नहीं। तो बाप इस तन में आते हैं। इनका नाम रखा है ब्रह्मा। हम भी शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदलना ही चाहिए। नाम तो तुम्हारे रखे थे परंतु उसमें भी अभी देखो कोई है नहीं, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। भक्त माला, रुद्र माला गाई हुई। ब्राह्मणों की माला नहीं होती। विष्णु की माला तो चली आई है, यानी विजय माला। सूक्ष्म वतन में विष्णु को 4 भुजा वाला दिखाते हैं। 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। बाप समझाते मैं धोबी हूँ। मैं योग बल से तुम आत्मा को शुद्ध बनाता हूँ। 2 भुजा नारायण। फिर भी तुम विकार में जाकर अपना श्रृंगार गवा देते। बाप आते सबको शुद्ध बनाने, आत्माओं को आकर सिखलाते हैं। तो सिखलाने वाला जरूर यहाँ चैना पुकारते भी आकर पावन बनाओ। कपड़ा भी मैला होता है तो उनको धोकर शुद्ध बनाया जाता है। तुम भी पुकारते हो हे पतित पावन बाबा आकर पावन बनाओ। आत्मा पावन बने तो शरीर भी पावन मिले। पहली मूल बात होती है बाप का परिचय देना। बाप का परिचय कैसे दे तो प्रश्न ही नहीं पूछ सकते। तुमको भी बाप ने परिचय दिया है तब तो तुम आए हो ना। बाप पास आते हो। बाप कहाँ है? इस रथ में है। ये है अकाल तख्त। तुम आत्मा भी अकाल मूर्त हो। यह सब तुम्हारे तख्त है। जिस पर तुम आत्मा विराजमान हो वह तो अकाल तक जड़ हो गया ना। तुम जानते हो मैं अकाल मूर्त अर्थात निराकार, जिसका साकार रूप नहीं है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, कब विनाश हो न सके। एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। मुझे आत्मा का पाठ अविनाशी नुंदा हुआ है। आज से 5000 वर्ष पहले हमारा ऐसे पाठ शुरू हुआ था। 117 से हम यहाँ पाठ बजाने घर से आते हैं। यह है ये 5000 वर्ष का चक्र। वह तो लाखों वर्ष का देते, इसलिए थोड़े वर्ष का विचार में नहीं आता। तो बच्चे ऐसा कभी कह नहीं सकते कि हम बाप का परिचय किसको कैसे दे। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते तो वंडर लगता है। अरे तुम बाप के बने हो, फिर बाप का परिचय क्यों नहीं दे सकते हो? हम सब आत्माएं हैं, वह हमारा बाबा है। सर्व की सदगति करते हैं। सदगति कब करेंगे ये भी तुमको अभी पता पड़ा है। कल्प के संगमिक पर आकर सर्व की सदगति करेंगे। वह तो समझते अभी 40,000 वर्ष पहले से कह देते नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़ी होती है। पत्थर भीतर का भी नाम है ना। तो बाप सब कहते हैं मीठे मीठे बच्चे तुम आप आए हो बेहद के बाप के पास। बाप भी जानते हैं कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चों को अभी हद और बेहद से पार जाना है। सब बच्चों को देखते हैं, जानते हैं इन सबको मैं लेने के लिए आया हूँ। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे, कितना क्लियर है, इसलिए चित्र पर समझाया जाता है। नॉलेज तो बिल्कुल इजी है, बाकी याद की यात्रा में टाइम लगता है। ऐसे बाप को तो कभी भूलना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो पावन बन जाएंगे। मैं आता हूँ पति से पावन बनाने। तुम अकाल मूर्त आत्माएं सब अपने अपने तख्त पर विराजमान हो। बाबा ने भी इस तख्त का लोन लिया है। इस भाग्यशाली रथ में बाप प्रवेश होते। कोई कहते परमात्मा का नाम रूप नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। उनको पुकारते हैं, महिमा गाते हैं तो जरूर कोई चीज है ना। तमो प्रदान होने कारण कुछ भी समझते नहीं। बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चे इतनी 84 लाख योनियां तो कोई होती नहीं। हाँ
हाँ कि हाँ ही 84 जन्म, पुनर्जन्म भी सबका होगा। ऐसे थोड़े ब्रह्म में जाकर लीन होंगे व मोक्ष को पाएंगे। ये तो बना बनाया ड्रामा है, एक भी कम जास्ती नहीं हो सकता। इस अनादि अविनाशी ड्रामा से फिर छोटे छोटे ड्रामा का नाटक बनाते हैं, वह है विनाशी। अभी तुम बच्चे बेहद में खड़े हो, तुम बच्चों को नॉलेज मिली हुई है हमने कैसे 84 जन्म लिए, अभी बाप ने बताया है, आगे किसको पता नहीं था। ऋषि मुनि भी कहते थे हम नहीं जानते हैं। बाप आते हैं संगम युग पर इस पुरानी दुनिया को चेंज करने, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना फिर से करते हैं। वह तो लाखों वर्ष कर देते, कोई बात याद भी आ न सके। महाप्रलय भी कोई होती नहीं, बाप राजयोग सिखलाते फिर राजा ही तुम पाते हो, इसमें तो संशय की कोई बात ही नहीं। तुम बच्चे जानते हैं पहले नंबर में सबसे प्यारा है बाप, फिर नेक्स्ट है प्यारा श्री कृष्ण। तुम जानते हैं श्री कृष्ण स्वर्ग का पहला प्रिंस नंबर 1, वही फिर 84 जन्म लेते हैं, उसी को अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता। अब तुमको पतित से पावन बनना है। पतित पावन बाप ही है, पानी की नदियां थोड़ी पावन कर सकती, ये नदियां तो सतयुग में भी होती है, वहां तो पानी बहुत शुद्ध रहता है, किचड़ा आदि कुछ नहीं रहता। यहाँ तो इतना किचड़ा पड़ता रहता है। बाबा को देखा हुआ है, उस समय तो ज्ञान नहीं था। अभी वंडर लगता पानी कैसे पावन बना सकता है। तो बाप समझाते मीठे बच्चे कभी भी मूंझो नहीं कि बाप को याद कैसे करें। अरे तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, वह है पुख वंश, पुख की संतान, तुम वो एडॉप्टेड बच्चे। एडॉप्टेड बच्चों को जिस बाप से मिल्कियत मिलती है उनको भूल सकते हैं क्या? बेहद के बाप से बेहद की मिल्कियत मिलती है तो उनको भूलना थोड़ी चाहिए। लौकिक बच्चे बाप को भूलते हैं क्या? परंतु यह माया का अपोजिशन होता है, माया की उधर चलती है। सारी दुनिया कर्म क्षेत्र है, आत्मा इस शरीर में प्रवेश कर यहाँ कर्म करती है। बाप कर्म अकर्म भी कर्म का राज समझाते हैं। यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं, वहाँ रावण राज्य ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। सतयुग में हमारे कर्म अकर्म होते हैं, कोई पाप नहीं होता है क्योंकि वहाँ रावण ही नहीं है। विकर्म कोई होता नहीं, ये तो बहुत सच बात है। यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म होते, इसलिए विकर्मों का दंड भोगना पड़ता है। ऐसे थोड़ी कहेंगे रावण अनादि है, नहीं। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य। तुम जब देवता थे तो तुम्हारे कर्म अकर्म होते थे। अब ये नॉलेज है, बच्चे बने हो तो फिर पढ़ाई भी पढ़नी है बस, फिर और कोई धंधे आदि का ख्याल नहीं आना चाहिए। परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते धंधा आदि भी करने वाले हैं, तो बाप कहते कमल फूल समान रहो, ऐसे देवता तुम बनने वाले हो। वह विनाश निशानी विष्णु को दे दिए क्योंकि तुमको शोभेगा नहीं, तुमको शोभता है। वही विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। वह अहिंसक परमो देवी देवता धर्म, न कोई विकार की काम कटारी होती, न कोई लड़ाई झगड़ा आदि होता। तुम डबल अहिंसक बनते हो। सती के मालिक थे, नाम ही गोल्डन एज कंचन दुनिया। आत्मा और काया दोनों कंचन बन जाती है। कंचन काया कौन बनाते? बाप। अभी तो आयरन एचड है ना। अब तुम कहते हैं सतयुग पास हो गया, कल सतयुग था ना, तुम राज्य करते थे, तुम नॉलेजफुल बनते हो, सब तो एक जैसे नहीं कहेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकलीदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन हूँ, इस स्मृति में रहना है। हद और भेद से पार जाना, इसलिए हदों में बुद्धि नहीं फंसानी। दूसरा, बेहद बाप से बेहद की मिल्कियत मिलती है, इस नशे में रहना है। कर्म अकर्म विकर्मों की गति को जान, विकर्मों से बचना है। पढ़ाई के समय धंधे आदि से बुद्धि निकाल लेनी। वरदान, श्रीमत की लगाम को टाइट कर मन को वश करने वाले बालक सो मालिक। दुनिया वाले कहते मन घोड़ा है जो बहुत तेज भागता है, लेकिन आपका मन इधर उधर भाग नहीं सकता क्योंकि श्रीमत का लगाम मजबूत है। जब मन बुद्धि साइड सीन को देखने में लग जाती है तो लगाम ढीला होने से मन चंचल होता है। इसलिए जब भी कोई बात हो
मन चंचल हो तो श्रीमत का लगाम टाइट करो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बालक सो मालिक हो, स्मृति से अधिकारी बन मन को अपने वश में रखो। स्लोगन सदा निश्चय हो कि जो भी हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वह और भी अच्छा, तो अचल अडोल रहेंगे। ओम शांति।